तो बताइए, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, वो जो प्लस माइनस वाला जो साइन दिया था, प्लस माइनस का जो रूल्स दिया था, उसका क्या हुआ? मैंने उसका एक छोटा सा एक्टिविटी बोला था कि ये तुम लोगों को छोटा सा बनाना है, उसको चिपकाना है। बनाया है? यस, नो? तन्वी? माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस, बनाया नहीं बनाया? बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन सच बताओ क्या किया है कि नहीं किया है? ओके, कोई बात नहीं। आज नहीं बनाया, नो प्रॉब्लम। अगले लेक्चर तक, मतलब ट्यूसडे तक तुम लोग बनाना चाहिए, ठीक है? सो हमने ना लास्ट टाइम कुछ डिस्कशन किया था। हमने रूल्स डिस्कशन किया था, हमने पोलिनोमियल डिस्कस किया था, उसका डिग्री डिस्कस किया था। फिर हमें ना एक्चुअल एग्जांपल स्टार्ट करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और फिर यार मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी करना है। तो एग्जांपल स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करना है। सभी एग्जांपल्स तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ये तुम लोगों को करना है। बचे हुए एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैं करूंगा, कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, यस, एक्सरसाइज 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि एक बार तुम लोग माइनस प्लस वाला अगर रिवाइज करोगे तो अच्छा है, प्लीज। सब लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। एक बार देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है। फिर मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला था, बेस सेम रहेगा तो पावर का एडिशन होता है। ये जो छोटे छोटे हमने क्या बोलते हैं, शॉर्टकट्स डिस्कस किए ना, ते तुम्ही लिहायला पाहिजेत कुठेतरी. म्हणून मी म्हटलं की एक छोटीशी काय बोलतात त्याला, एक चिट बनवायची आहे. ते तुम्हाला माहिती आहे कसे बनवतात तुम्ही, आणि ते आपल्या तिथे चिटकवायचे. कारण ते आपण रोज बघणार, मग कधीतरी एक दिवस तुम्हाला परमनंटली लक्षात राहील, म्हणजे ऍटलिस्ट काही दिवस. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितना टर्म्स है वो मुझे बताओ. कितना टर्म्स है? ये एक टर्म है, 2 टर्म है, प्लीज मैसेज डालना है. तुम लोग जो भी बोलोगे चलेगा, काही पण बोलला तरी चलेगा, सही है गलत है चलेगा. 2 टर्म्स है, वेरी गुड. कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स. काव्या का रिप्लाय 2 टर्म्स, अन्वी का रिप्लाय 2 टर्म. लेकिन तुम लोग गलत बोल रहे हो, तुम्ही अभ्यासच नाही केला खरं. टर्म्स है ना, प्लस माइनस से डिसाइड होता है, प्लस माइनस से. ये जो तुम लोगों को मैंने दिया है एग्जाम्पल, इसमें बताओ प्लस और माइनस है क्या? सच बताओ, प्लस माइनस है? प्लस माइनस है या नहीं है? नहीं है तो फिर ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है. जिसमें प्लस या माइनस होता है वहां पर मल्टीपल टर्म्स होता है, 2, 3, 4, 5, जो भी है. प्लस माइनस रहेगा तो तुम लोग गलत बोल रहे हो. ध्यान में रखिए, टर्म्स बोला तो दिखना चाहिए प्लस माइनस है की नाही, प्लस माइनस आहे की नाही हे पहिल्यांदा बघायचंय. नाही आहे, एकच टर्म है, एकच टर्म. याचा आंसर एकच टर्म मिळणार आहे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्या करना है, नंबर्स एंड नंबर्स मल्टीप्लाई करना है. नंबर्स एंड नंबर्स. तो नंबर्स और नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नंबर नंबर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 7 6 42. फिर ये x और ये x को देखोगे, x और ये x स्क्वायर. मैंने बोला था बेस सेम रहेगा तो, बेस सेम रहेगा तो, बेस सेम रहेगा तो क्या बोला था? बेस, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कुछ पढ़ाई नहीं करके आया, पूरा गरबा ही चालू है शायद 3 4 दिन से. बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड करना है. पावर, सौ रुपए जो आप बैठा हुआ है ना, उसको पावर बोलते हैं. तो लिखा है तुम लोग ने, मैंने लिख के दिया है, बेस सेम रहेगा तो पावर का एडिशन करना है. तो ये सेम है तो ऊपर वाले लोगों को ऐड करो, ये होगा एक्स क्यूब, 42 एक्स क्यूब. फिर y एंड y, इनका भी बेस सेम है तो ये पावर का एडिशन करोगे तो 1 + 1, ये हो गया 2. दिस इज द आंसर. अब बताओ ये एक टर्म है या मल्टीपल टर्म है? बताओ, एक टर्म है, मल्टीपल टर्म है? एक टर्म. तो अभी समझा है ना, प्लस माइनस दिखा तो उसको हम लोग मल्टीपल टर्म्स बोलते हैं. प्लस माइनस आहे नाही, आहेच नाही तर मग आपण मल्टीपल टर्म कसे काय बोलणार? एकच टर्म आहे. तो
चलो पहला एग्जांपल हो गया, ये स्टार्ट कर। अभी मुझे बताओ, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? कमन, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, फटाफट रिप्लाई दो। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। फिर नंबर एन नंबर, साइन को पहला संभाल लेना है, फिर नंबर को लेना है। 2 इंटू 7 कितना हो रहा है? 2 इंटू 7 इज 14। फिर ये P, अच्छा P के लिए कोई है ही नहीं है, तो P अकेला ही रहेगा। Q, अरे भैया Q ला पण कोणी आहेच नाही पार्टनर, Q भी रहेगा ऐसा ही। फिर इसमें X को कोई पार्टनर है ही नहीं है, X ऐसा ही रहेगा। Y को कोई पार्टनर है ही नहीं है, ऐसा ही रहेगा। अरे जिसका पार्टनर है ही नहीं है उसका मल्टीप्लीकेशन कर ही नहीं सकते, वो अकेला ही रहेगा। P अकेला है, Q अकेला है, X अकेला है, Y अकेला है, दैट्स इट। ये इसका आंसर है। तो पहला साइन को मैनेज करना है, फिर हम लोग नंबर्स को मैनेज करेंगे और फिर बाकी लोगों को पकड़ेंगे। और एक एग्जांपल लेता हूं एक्सरसाइज में से। ये पहला वाला तो ए है, जो दूसरा सॉल्व किया ये डी है, जो थर्ड सॉल्व कर रहा हो वो है के। अभी है ना, ये तुम लोग फटाफट सॉल्व करके दो मुझे। -2x स्क्वायर y इंटू -y स्क्वायर x स्क्वायर। चलो चलो तुम लोग मुझे इसका आंसर दो, कमन तुम लोग सॉल्व करो और फिर बताइए। पहला तुम लोग किसको सॉल्व करोगे? पहला किसको नहीं नहीं, नंबर नहीं, पहला साइन को संभालेंगे। साइन पहला देखना पड़ेगा। सो माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, साइन तो हो गया। फिर इधर 2 है, इसका कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, हमने लास्ट टाइम बोला था कोएफिशिएंट 2 है। बताओ इधर कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। इधर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। माइनस माइनस तो पहले से ही चला गया। फिर ये इधर का नंबर और दूसरे का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरे इसमें नंबर ही नहीं है तो उधर हम लोग 1 लेंगे। सो 2 इंटू 1 इज 2, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बेस सेम, पावर का एडिशन। फिर ये y और y को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम, पावर का एडिशन करोगे तो यह आएगा 3। सो दिस इज द आंसर, सिंपल। सो 2x⁴y³ ये करेक्ट आंसर है सानवी। ये फटाफट तुम लोग लिख दो। एक्सरसाइज 1 का मैंने कुछ सॉल्व किया है ना, एक्सरसाइज 1A का कुछ सॉल्व किया है, अभी B का कुछ सॉल्व करेंगे। तो B का सबसे पहला हम D सॉल्व करेंगे। D 6AB AB माइनस A स्क्वायर B प्लस 2A स्क्वायर B, A स्क्वायर B स्क्वायर, सॉरी। अभी है ना ब्रैकेट को एक्सपांड करना है। मैं एक बार बत बोलता हूं, दूसरा भी बोलता हूं, तीसरा मैं नहीं बोलूंगा, तीसरा तुम लोग करो। स्टार्ट होगा। सबसे पहला ये फर्स्ट देखो, मुझे बताओ यहां पर कितना टर्म्स है, पहला ये क्वेश्चन का आंसर दो, कितना टर्म्स है? 1 2 3 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितनी टर्म्स है सानवी? 3 टर्म्स, वेरी गुड। प्लस के माइनस के पीछे एक है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 टर्म्स है। अभी है ना, बाहर कितने लोग हैं? बाहर कितने लोग हैं बताओ, ब्रैकेट के बाहर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी है? हाँ, एक है। तो क्या करना है, बाहर जो आदमी है ना, इससे सबको मल्टीप्लाई करना है, अंदर जितने लोग हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट 6AB इंटू AB, ऐसा लिखिए जो x और मल्टीप्लाई में फर्क समझ में आना चाहिए। फिर प्लस इंटू माइनस 6AB इंटू
ए स्क्वायर बी प्लस इंटू प्लस, हमारा बातचीत हुआ था पहला साइन लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे, 6 × 2, अच्छा सॉरी 6ab एंड 2a²b², तो बाहर जो मेंबर है इससे अंदर जितने लोग हैं आतमध्ये जेवढे लोग हैं सगळ्यांना मल्टीप्लाई करायचं। ओके, अब बताओ, साइन का तो कोई चिंता नहीं है, प्लस और ए प्लस कुछ नहीं है तो +6 होगा। ए और ए बेस सेम, पावर का एडिशन a² हुआ, बी एंड बी ये b² हुआ, माइनस यहां पर -6 × 1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, थोड़ा स्लो जाएंगे, 6 × 1 इज 6, रूल्स फॉलो करेंगे, पहला साइन को मल्टीप्लाई फिर नंबर को मल्टीप्लाई फिर हम लोग फैक्टर्स को लेंगे। 6 × 1 इज 6, ए और a² ये मल्टीप्लाई करके a³, बी एंड बी b², अगेन +6 एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 6 × 2 is 12, a into a² is a³, b and b² is b³, that's it। तो ये हमारा आंसर है। समझा है नहीं समझा है? पहला हो गया, रुकिए रुकिए मेरा पहला होने दो फिर तुम लोग करो। ई लेते -7pq नाउ इसमें भी 3 टर्म्स है, सो पहला -7 माइनस इंटू प्लस इज -7pq इंटू p²q, माइनस इंटू प्लस इज -7pq इंटू pq, माइनस इंटू प्लस इज -7pq इंटू q²p। नाउ नेक्स्ट, माइनस इंटू प्लस, ये साइन पहला देखेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 × 1 इज 7, p इंटू p² इज p³, q इंटू q इज q², माइनस इंटू प्लस इज माइनस, कोई घाई नहीं करना है, 7 × 1 इज 7, p इंटू p इज q इंटू q इज q², -7 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 × 1 इज 7। अच्छा देखो p सॉरी मैंने गलत जोड़ी लगाया, p इंटू p p² हो गया एंड q इंटू q² ये q³ हो गया। डन। प्रॉब्लेम काय आहे, तुम्ही फास्ट करायला बघता त्यांनी छोटीशी मिस्टेक, काही घाई नाहीये, पहिला माइनस साइनचं बघा, नंतर नंबरचं बघा, नंतर लेटर्स बघा। चलिए अब है ना थर्ड इज एच, ये तुम लोग कर लो, इजी है। PQ चलो करो, ये अंदर कितना टर्म्स है, कितना टर्म्स है अंदर, 2 टर्म्स है, चलो सॉल्व करो, वेरी गुड, सॉल्व करो पूरा। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, PQ इंटू p²q, प्लस इंटू प्लस PQ इंटू q²p, 1 है 1 आएगा, p एंड p² p³ होगा, q एंड q q² होगा, 1 × 1 इज 1, सॉरी नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा चलेगा, p इंटू p p², q इंटू q² इज q³, सही है, हो गया सबका, यस नो? इसमें भी मैं 3 करने वाला हूं, मतलब हम लोग 3 करने वाले हैं, उसमें से तीसरा तुम्ही करायचंय, इझी आहे, बरोबर आहे, एक चॅप्टर फायनलाइज करायचंय, ह्याच्या बरोबर आपण माइनस इंटू माइनस किती वेळा बोलतोय, बेस सेम पॉवरचे एडिशन किती वेळा बोलतोय, हे तुम्ही बोलत राहायचंय। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का सी पार्ट, और उसमें से भी मैं सॉल्व कर रहा हूं
पहला सी सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर मल्टीपल लोग रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4xy -7y। चलो अभी क्या करना है बताओ, इसमें कितना टर्म्स है, पहले में कितना टर्म्स है और दूसरे में कितना टर्म्स है? दो दो टर्म्स है। तो सबसे पहला ना इससे ये दोनों भी लोगों को मल्टीप्लाई करना है, पहले से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, घाई नहीं करना है, ये पहले को मल्टीप्लाई करना है। देखो प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, या तुम लोग ऐसा ही लिख सकते हो, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 7y। पहले से सभी लोगों को मल्टीप्लाई किया है, जितने लोग हैं सबको सगळ्यांना मल्टीप्लाई करायचं है। अब पहले से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस इंटू प्लस प्लस है, एक्स वाई इंटू 4xy प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स वाई इंटू 7y। ओके, सो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, 1 इंटू 4 हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हुआ, और y के लिए कोई पार्टनर है ही नहीं है तो अकेला ही रहेगा। ठीक है, ये लोगों का हो गया। अब ये दोनों का देखते, -1 इंटू 7 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 इंटू 7 इज 7। एक्स स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है, y का कोई पार्टनर नहीं है, वैसा ही रहेगा। अगेन प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 इंटू 4 इज 4, x इंटू x इज x स्क्वायर, y इंटू y इज y स्क्वायर। अगेन -1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 इंटू 7 इज 7, x का कोई पार्टनर नहीं है, हाँ लेकिन y का पार्टनर है, y इंटू y स्क्वायर हो गया। अभी है ना, इसमें से कोई लाइक टर्म है क्या, सर्च कीजिए, इसमें से कोई लाइक टर्म है या नहीं। 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, लाइक टर्म है या नहीं है? एक्स क्यूब वाई और किधर है? नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई और किधर है? नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है। तो लाइक टर्म्स रहेगा तो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट है तो वैसे ही रहेंगे ये लोग। तो ये इसका आंसर है। चलो फटाफट सॉल्व करो तुम लोग। सॉल्व करो तब तक मैं अगला लिखता हूं। पहला कंप्लीट करो, दूसरा सॉल्व करेंगे, तीसरा तुम लोग करने का। यहां पर कुछ मैं बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, घाई नहीं करना है आपल्याला। आउट ऑफ मार्क्स पाहिजे 80 फायनल एक्झामिनेशनला। रूल्स फॉलो करायचे आहेत। माइनस पहिला साइनचा पहिला सिंप्लिफिकेशन, नंतर नंबर, नंतर लेटर। चलो बताओ इसमें कितना टर्म्स है, पहले में कितना टर्म्स है, दूसरे में कितना टर्म्स है? पहले में 3 टर्म्स है और दूसरे में 2 टर्म्स है। अभी देखो ये 3 लोगों से इधर जाके मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये 2 लोगों से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा इजी है? 3 लोगों को जाकर मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 लोगों को लेकर मल्टीप्लाई करना है? कौन सा इजी बताओ? मतलब ये पहला जाएगा उनको मल्टीप्लाई करेगा, फिर दूसरा जाएगा उनको मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 बार काम करना है। उसके जगह पे और एक ऑप्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, उल्टा भी हो सकता है, हम इससे इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो चलिए पी क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पहले को
प्लस इंटू प्लस, सब प्लस ही है तो कोई चिंता नहीं है। फिर ये पी क्यू से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, फिर ये पी क्यू से तीसरे को मल्टीप्लाई करता हूं। चलो ये पहले से सबको मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू स्क्वायर पी से पहले को मल्टीप्लाई करो, प्लस क्यू स्क्वायर पी से दूसरे को मल्टीप्लाई करो, प्लस क्यू स्क्वायर पी से तीसरे को मल्टीप्लाई करो। सो ये एक्झाम्पल में मुझे ये बताना आहे, ह्या एक्झाम्पल मध्ये मला तुम्हाला हे सांगायचंय की असं काय गरजेचं नाही की ह्या 3 लोकांनी तिकडे जाऊन मल्टीप्लाय करायचंय, रिव्हर्स पण होऊ शकतो, त्या 2 लोकांनी इकडे मल्टीप्लाय करू शकतो। चलो अब साइन तो सबका प्लस ही है, कोई चिंता ही नहीं है, माइनस प्लस रहेगा तो धोखा है। अब क्या करना है, ये पी एंड पी स्क्वायर नंबर तो सबका 1 है, क्यू एंड क्यू स्क्वायर हो गया, पी एंड पी स्क्वायर पी क्यूब, क्यू एंड क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब, क्यू एंड क्यू इज क्यू, पी एंड पी इज पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड क्यू इज क्यू क्यूब, हाँ ये पी क्यूब हो गया, मिस्टेक हो गया और एक बार करते, पी एंड पी स्क्वायर हो गया, क्यू एंड क्यू स्क्वायर हो गया, पी एंड पी स्क्वायर पी क्यूब, क्यू एंड क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, ये लोग भी हो गए। अच्छा पी एंड पी स्क्वायर पी क्यूब, क्यू एंड क्यू इज क्यू स्क्वायर, पी एंड पी स्क्वायर, क्यू एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू क्यूब, पी एंड पी स्क्वायर इज पी क्यूब, क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू रेज टू 4, पी एंड पी स्क्वायर इज पी क्यूब, क्यू एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू क्यूब। अब सर्च करो लाइक टर्म्स कौन सा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई है नहीं है, पी क्यूब क्यू क्यूब है। सो पहला तो ऐसा ही रहेगा। अब पी क्यूब क्यू क्यूब एंड पी क्यूब क्यू डबल है तो ये 2 टाइम्स होगा। लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर रहे, ये 1 और ये 1 ऐड हो गया। पी क्यूब क्यू स्क्वायर कोई नहीं है, ऐसा ही रहेगा। पी स्क्वायर क्यू क्यूब कोई है ही नहीं है, एंड पी क्यूब क्यू रेस टू 4 भी कोई नहीं है। सो लाइक टर्म्स रहेगा तो हम ऐड करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, इजी है। समजतंय सानवी, समजलं तुला? यस, तुम लोग ये डी वाला सॉल्व करो, तब तक मैं एक फाइनल एग्जांपल लिखता हूं एक्सरसाइज 1 का। क्विक कंप्लीट करो सेकंड, फिर थर्ड सॉल्व करना है। वेरी गुड, चलो चेक करते हैं। पहला प्लस एंड प्लस प्लस होगा, 11m इंटू 2m, सब प्लस है तो कोई चिंता नहीं है, काही टेन्शनच नहीं है। ठीक है, पहले से मल्टीप्लाई किया आता दुसऱ्याने मल्टीप्लाई करूया, 7n इंटू 2m प्लस 7n इंटू 5n प्लस है, टेंशन नहीं है, 22m स्क्वायर, नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर m और m का मल्टीप्लीकेशन,
फिर नंबर का हो गया 55 m इंटू एन। एम का पार्टनर नहीं है, एन का भी पार्टनर नहीं है, तो लोग वैसा ही रहेंगे। अगेन 14 एन और एम ऐसा ही रहेंगे। तो पहला एम लिखा बाद में एन लिखा, या एन पहला एम बाद में, चलेगा। ये 35 हो गया, एन और एन, एन स्क्वायर हो गया। इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढिए। लाइक टर्म्स ये दोनों है, इनका एडिशन होगा 55 प्लस 14 लाइक टर्म्स है। तो 55 प्लस 14 ये हो गया 969 एम एन, और ये लाइक टर्म नहीं है तो ऐसा ही रहेगा। सिंपल। सेम आंसर मिला है सानवी। ये एडिशन करने का भूल गए। लाइक टर्म्स मिला तो ऐड करना है। नहीं, अलजेब्रिक नहीं। अलजेब्रिक का एक्सरसाइज 2 बाकी है। हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2 लेने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो पूरा एक्सरसाइज नहीं होगा, तो हम अगली बार लेंगे। अगले ट्यूसडे को एक्सरसाइज नंबर 2 फाइनल होगा। अभी तुम लोगों को होमवर्क है। क्या होमवर्क है? जो एग्जाम्पल मैंने नहीं किया है वो छोड़, वही तुम लोगों को करना है। नहीं किया है वो एग्जाम्पल तुम लोग को करना है। चलेगा? चालेल? जे मी नाही सॉल्व केले ते तुम्हाला सॉल्व करायचंय। फेस्टिवल चालू आहे, तुम्ही एन्जॉय करा, थोडा थोडा अभ्यास करा। तुम्ही ते बनवायला सांगितलेले ऍक्टिव्हिटी तुम्ही बनवली नाहीये, ते जे डायलॉग्स आहे, ते जे साइन वाला आहे, ते बनवायला पाहिजे होतं। नेक्स्ट टाइम बनवा, चालेल? येस, एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।